आज तकरीबन हर इंसान के पास सब कुछ है, दौलत, औलाद, सब कुछ है। सिर्फ कमी है कि एक अंदर की कमी होती है, सुकून की कमी होती है, खुशी की कमी होती है। हैप्पीनेस, हमेशा अपने आप को खुश कैसे रखे, पुरसुकून कैसे रखे। तो सोच बहुत ज्यादा असर करती है। आप अगर अपनी सोच में मजबूत हो, आप अपने फैसले में मजबूत हो, तो सामने वाला कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता। आज हम अपनी वजह से थोड़ी परेशान होते हैं। किसी ने ताना दे दिया, हमारे दिल को तकलीफ हो गई। किसी ने गुस्सा कर दिया, हमारे दिल को तकलीफ हो गई। किसी ने मेरी गीबत कर दी, हमारे दिल को तकलीफ हो गई। यानी बाहर का इंसान हमारे दिल को कंट्रोल कर रहा है और हम उसके इसमें बहते चले जाते हैं। हम खुद मजबूत नहीं होते। किसी के कहने से मेरे दिल पे क्यों फर्क पड़ रहा है। यहां से अगर आप मजबूत होंगे ना, तो फिर आप सही फैसला लेंगे कि कहां पे हमें नाराज होना है, कहां पे हमें खुश रहना है, वो आपके अंदर रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरों के कहने से अपने जज्बात को ना भटकाएं, बल्कि अपने मन को अपने कंट्रोल में करें। हमेशा फैसला सोच समझ कर ले कि इस पे हमें क्या रिएक्ट करना है, क्या रिएक्शन देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह से आपको नवाजता है, मजबूत बनाता है। इसलिए सोच का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको बताया, एक जिसका माइंड मजबूत है ना, जिसका दिमाग मजबूत है, वो बुरी सी बुरी चीज में भी अच्छी चीज खोज कर निकाल लेता है। खराब से खराब चीज में भी वो कुछ खुशी वहां से ढूंढ लेता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सिचुएशन खराब है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन से भी वो कुछ मुस्कुराहट निकाल लेगा। ये किसकी निशानी है? मजबूत माइंड वाले की, मजबूत दिल पर कंट्रोल होने वाले की। और एक इंसान क्या है, अच्छी हालत में भी वो बुराई को ढूंढ लेगा। किसी के यहाँ शादी है, खुशी का मौका है, बहुत अच्छा, लेकिन वो गमगीन है। क्यों? मेरे पास कार्ड नहीं आया, मुझको खास कर फोन नहीं किया। अरे किसी की लड़की की शादी है, बेचारा परेशान होगा, नहीं कह सका, लेकिन सिचुएशन कितनी अच्छी है। किसी बच्ची को उठाया जा रहा है, उसके घर को बसाया जा रहा है, उसकी शादी हो रही, लेकिन एक रिश्तेदार ऐसे मौके पर भी मुंह लटका कर बैठा हुआ है। क्यों? मुझे पूछा नहीं गया। सिचुएशन अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप की छोटी सोच की वजह से, नेगेटिव सोच की वजह से परेशानी में डाल लिया। अब पूरी शादी गुजर जाएगी, वो कभी खुश नहीं होगा। उसके चेहरे पर कभी भी वो खुशी नहीं आएगी जो होनी चाहिए। क्यों? उसने खुद को अपने ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया है नाराजगी का, कि वो बोझ उसको कभी भी खुश नहीं होने देगा। इसलिए हमेशा जो है ना, अपनी सोच के ऊपर भी सोचे कि ये जो मेरी सोच आई, ये सोच सही है कि गलत है। इंशाअल्लाह ताला मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के वो 5 कौल भी आपको सुनाऊंगा, जिसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में ऊंट पे बैठकर अगर सैर करोगे और इन 5 चीजों को खोजोगे, फिर भी जो मैंने 5 बातें बताई है ना, वो कहीं नहीं मिल पाएगी। इससे इन 5 बातों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई। क्या बताया? कि ऊंट से हर जगह पूरी दुनिया में खोज लोगे, लेकिन अली ने जो 5 बात बताई है कहीं नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, उससे भी सीखने की कोशिश करेंगे उन 5 बातों से। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो मजबूत माइंड वाला होगा, जिसका अपने मन पे कंट्रोल होगा, वो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी, किसी का कोई इंतकाल कर गया, किसी का कोई लख्ते जिगर चला गया, किसी का कोई करीबी चला गया, कितना खराब सिचुएशन है, कितना दर्दनाक सिचुएशन है, लेकिन जो मजबूत होता है वो क्या कहता है? ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, अल्लाह की दी हुई अमानत थी, उसने ले लिया है, मैं सब्र करूंगा। और जैसे ही उसके दिल में सब्र आता है, क्या बताया जाता है कि हर चीज का बदला तो अल्लाह ताला दूसरी चीजों को देता है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हो, जन्नत मिल गई, आप जो है रोजा रख रहे हो, जन्नत मिल गई, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो सब्र करता है उसको सिर्फ जन्नत नहीं मिलती है, परवरदिगार मिल जाता है। क्यों? इन्नल्लाह मास साबिरीन, ये आयत है।
सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह माअस सलातीन अल्लाह ने नहीं कहा, इन्नल्लाह माअस साइमीन अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, मैं रोजा रखने वालों के साथ। अल्लाह है सबके साथ, लेकिन ये मजबूती के साथ अल्लाह बता रहा कि कभी भी सब्र का दामन मत छोड़ना, तेरे साथ तेरा परवरदिगार है, तुझे सिर्फ जन्नत नहीं जन्नत वाला मिल जाएगा। तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, मजबूत इंसान की पहचान। कैसे होती है? आप कोशिश करें। अभी मेरी बड़ी बहन है, उनका बेटा छोटा सा बच्चा, अब माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। उनकी ख्वाहिश अपने भाई को देखकर कि ये भी काश रमज़ान में कुरान सुनाता, ये भी लोगों को नसीहत करता। बार बार मुझसे गुजारिश की मेरे भी छोटे बेटे को, बेचारा अभी छोटा सा है। कैसे लोग परेशान हो जाते हैं और फिर जब वो अच्छी सोच निकालते हैं तो कैसे खुश होते हैं। मैं आपको अपना निजी वाकया सुना रहा हूँ। आज ही उनसे बात हुई, फोन पे क्या कहती हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी हॉस्पिटल से लौट कर आ रहे, ये चेकअप वो चेकअप, बिल्कुल दिल की धड़कन तेज है। मैंने पूछा कि बहन हुआ क्या आपको, क्या बुखार, क्या सर में दर्द था, या ब्लड प्रेशर में कुछ हुआ, शुगर में कुछ हुआ, क्या हुआ था आपको जो आप हॉस्पिटल गई और इतना ज़्यादा खर्च करके आई और इतना ज़्यादा आप कॉल पे भी परेशान लग रही हैं, ऐसा लग रहा कि आप रो दोगी, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उन्होंने कहा न बुखार है, न सर में दर्द है, न और कोई बीमारी है। तो फिर हुआ क्या, गई क्यों आप हॉस्पिटल? उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, अंदर से जो है ना एक डर सा लग रहा था, अकबकाहट थी और इस अकबकाहट में बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा, हर वक्त थरथराहट है बदन में, कोई बीमारी नहीं है ज़ाहिरी तौर पे जो मेन बीमारी होती है। उसने कहा, हम कहा इसके पीछे ये डर किस चीज़ का डर था आपको? उन्होंने कहा कि जब से बेटे को मदरसा भेजा है ना, हर वक्त यही सोचते रहती हूँ कि कहीं उसको खाना अच्छा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। छोटा सा है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है। माशाअल्लाह अल्लाह ने खूबसूरती से भी नवाजा, बहुत अच्छा है। जब कुर्ता पजामा पहन कर निकलता है तो लोग देखते, अब हर वक्त उसको अपने बच्चे का चेहरा, वो कहती है अभी शायद रोता होगा, रात में मेरे साथ सोता था, अपनी माँ के सीने से लगकर वहाँ मदरसे में सूखे बिस्तर पे सो गया होगा। हर वक्त ये बेचैनी जो है ना मुझे रुला रही है। हमका ख्वाहिश भी आप ही की थी, आपने कहा मैंने आपके बगल मदरसे में, करमोनी हमारे गांव से बगल में, वहां एडमिशन करा दिया। आपकी ख्वाहिश थी, अब आपकी ममता है कि आप रो रही हो, परेशान हो रही, इतना ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है। तो कहती बिल्कुल धड़कन तेज़ है, हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि अभी रो रहा होगा, अभी कुछ खाने के लिए मांग रहा होगा, मुझसे मांगता था मैं फ़ौरन दे देती थी, अभी वहाँ मदरसे में कौन उनको देगा। इसलिए कि बच्चे तो सब हैं, अब उस्ताद सबको अगर इस तरह से माँ की तरह देखने लगे तो कैसे होगा, वो सबको बराबर देखेंगे। तो फिर इसी चीज़ में से मैंने, और मैं भी खुश हूं कि मैं अपनी बहन को खुश कर पाया, उनके टेंशन को दूर कर पाया। मैंने इसी सिचुएशन को कोशिश की कि खुशी में बदला जाए। एक मजबूत माइंड वाले की यही निशानी होती है कि खराब से खराब सिचुएशन में से कुछ अच्छाई को ढूंढ ले ताकि उस परेशानी से वो निकल जाए। आपकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी परेशानी होंगी कि उस वक्त तो कुछ सूझ ही नहीं रहा होगा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे इस सिचुएशन से निकले, लेकिन आप ठंडे दिमाग से कूल होकर नरम होकर बैठते हैं तो फिर कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाल ही देता है। मैंने उनसे कहा बहन ठीक है, आपकी बात सही है कि वो रात में अकेले सोता है, वो खाने में पता नहीं क्या खाता है, जो सारे बच्चे खाते वही खाता होगा, लेकिन याद करो उस टाइम को जब आपका बेटा होगा, पीछे हजारों लोग खड़े होंगे और वो कुरान पढ़कर सुना रहा होगा। याद करो उस टाइम को जब आपका बेटा होगा, हजारों लोग होंगे और वो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा होगा, अल्लाह के दीन की बातें कर रहा होगा, आप भी बैठी होंगी, आपके घर वाले को समझा रहा होगा, तो कितना फख्र होगा आपको, कितनी खुशी होगी आपको। उस जमाने को याद करो आप जब आपका बच्चा लोगों के टेंशन को दूर कर रहा होगा। आज आप परेशान होना, वो हजारों परेशान इंसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा होगा। सोचो वो कितना खुशी का लम्हा होगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ वो इतना ज्यादा टेंशन में थी, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई है इन सब जुमलों को सुनने के बाद कि शायद वो कई सालों से इस मुस्कुराहट के लिए तरस रही होगी। और फिर जब उसके चेहरे पर ये खुशी मैंने देखी तो मेरे भी दिल में एक ऐसी खुशी आई जो शायद मैं ऐसी खुशी पहले बहुत दिनों से महसूस नहीं किया होगा। तो दूसरों को खुशी देने से आपके दिल में भी खुशी आती है।
सिचुएशन खराब हो, और वहां आप देखें कितना सारी चीज छुपी हुई थी और उनको पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे बच्चे के साथ, लेकिन वो बस प्रेजेंट देख रही थी अभी कितनी ज्यादा उसको परेशानी है, कितनी ज्यादा मुसीबत में डूबा हुआ। तो नहीं, आप उसको हर तरफ से देखो कि ये जो हालात है, ये जो चल रहा है अभी, इसको हम कैसे खुशगवार बना सकते हैं, इसमें से कैसे अच्छी चीजें ढूंढ कर इसमें से हम खुशी ढूंढ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशी जरूर आएगी। एक कौल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनाता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बातें होंगी। हजरत अली ने 5 चीजें बताई और कहा कि ये 5 चीजें ऐसी हैं कि आप पूरी दुनिया भी घूम लोगे ना ऊंट पर सवार होकर, तो ये 5 बातें बताने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। उसमें से सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी कि उम्मीद कभी भी दुनिया वाले से मत लगाना। उम्मीद कभी भी दुनिया वाले से मत लगाना कि वो मेरी मदद कर देगा, वो आ जाएगा तो मेरी जिंदगी में आसानी हो जाएगी, ये रहेगा तो मेरे लिए। नहीं, उम्मीद हमेशा अल्लाह से लगाना, इसलिए कि लोगों से उम्मीद लगाओगे ना, उसको क्या पता कि आप उससे क्या उम्मीद लगाए रखे हो। आप उससे उम्मीद लगाए रखे हुए कि जैसे ही हम जाएंगे वो खुश हो जाएगा, वो मुस्कुरा देगा, लेकिन वो हो सकता है उस वक्त परेशानी में आप गए और उसका चेहरा गिरा हुआ था, आपका दिल टूट जाएगा कि बताओ मैं इतनी दूर से इससे मिलने आया, मैं इससे इतनी उम्मीद रखता था कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, आपने उससे उम्मीद लगाई, उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन जो दिल में आपके बात चल रही है वो अल्लाह तो परफेक्ट जानता है ना। आपकी उम्मीद को 100% अगर कोई जान रहा है कि इसके दिल में क्या उम्मीद है, वो अल्लाह ही जान रहा है। तो उम्मीद अगर किसी से लगाना है तो उससे